सीताफल, जिसे शरीफा भी कहते हैं, कई चमत्कारी गुणों से भरपूर है। साल में केवल 3-4 महीने मिलने वाले इस फल का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आज हम बताएंगे कि सीताफल के फायदे क्या क्या हैं और ये हमें किन बीमारियों से बचाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ केयर और मैं हूं किशोर मालवीय। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि सीताफल या शरीफा के साथ कौन कौन सी ढेर सारी भ्रांतियां या मिथ जुड़ी हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सीताफल में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। सीताफल या कस्टर्ड एप्पल न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। विटामिन B6 युक्त शरीफा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह खाने में इतना टेस्टी होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन कई बार लोग इसे खाने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें शरीफा के बारे में कई नेगेटिव बातें उन्होंने सुन रखी है। मसलन इसे खाने से ये नुकसान होता है, उसे खाने से वो नुकसान होता है, आदि आदि। आज हम इन अफवाहों पर से पर्दा हटाएंगे। हमारे साथ मौजूद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ये हमें जानकारी देंगे कि सीताफल की असलियत क्या है। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर मिथ क्या है। सीताफल से जुड़ी सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि जिन्हें डायबिटीज है उन्हें यह नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत और सबसे बड़ा मिथ है। दरअसल शरीफा एक लोकल सीजनल फ्रूट है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसे डायबिटीज के रोगी भी खा सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सीताफल में फैट होता है जो हमारा वजन बढ़ाता है। बिल्कुल गलत। सच तो यह है कि सीताफल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खासकर B6 का बहुत बड़ा सोर्स है। ये ब्लोटिंग को भी कम करता है। यह भी कहा जाता है कि हार्ट पेशेंट को सीताफल नहीं खाना चाहिए, जबकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिनरल्स से भरपूर सीताफल में मैग्नीज और विटामिन C होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाता है। हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पर एंटी एजिंग प्रभाव डालते हैं। ये मिनरल्स का और विटामिन C का ही फायदा है। काफी महिलाओं को यह भ्रम होता है कि जिन्हें PCOD की शिकायत है उन्हें सीताफल नहीं खाना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि आयरन से भरपूर सीताफल थकान और चिड़चिड़ापन दूर करता है और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। सीताफल खाने को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। किसे खाना चाहिए, किसे नहीं, कब खाना चाहिए, कब नहीं, आदि आदि। तो चलिए पूछते हैं डॉक्टर मंजरी चंद्रा से कि सच क्या है। डॉक्टर मंजरी चंद्रा मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में एक्सपर्ट हैं और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है और डाइटिशियन भी। वेलकम मंजरी जी। हमें बताइए, आजकल तो शरीफा का सीजन चल रहा है, बहुत बाजार में शरीफा मिल रहा है, तो हमें बताइए कि शरीफा के फायदे क्या क्या हैं। कस्टर्ड एप्पल या शरीफा जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत ही बीज वाला फल होता है। बीज बहुत होते हैं और बीज के अलावा गूदा होता है, मतलब जिसको हम पल्प बोलते हैं। प्रॉब्लम कस्टर्ड एप्पल में ये कि बहुत ज्यादा मीठा फल है। नेचर्स कैंडी, उसको कैंडी की तरह लिटरली नेचर ने बनाया। बहुत मीठा है, चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है जब आप उसको खाते हैं तो। क्योंकि शुगर की मात्रा फलों में नेचुरली होती है, और कस्टर्ड एप्पल उन फलों में जिनमें शुगर बहुत है, जैसे बनाना, कस्टर्ड एप्पल, ऐसे ग्रेप्स, ये 3-4 फ्रूट हैं जिनमें शुगर बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका वजन बहुत बड़ा हो, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े हो, तब ये बेस्ट नहीं है फ्रूट। तब आपको ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, जैसे बेरीज हो गए या पपाया हो गया, या फिर गुआवा आजकल मिल रहा है जिसमें जो थोड़ा कच्चा हो, जो मीठा ना हो, वो बेटर चॉइस है। बट कस्टर्ड एप्पल बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट भी है मीठे होने के अलावा। तो छोटे बच्चे जिनका वेट करेक्ट है, जो खेलते हैं कूदते हैं, जो अडल्ट जो फिजिकली एक्टिव हैं, जो हर वक्त बैठे नहीं रहते, फिजिकली एक्टिव हैं और उनको कोई तरह की क्लिनिकल बीमारी नहीं है, वो डेफिनेटली जब सीजन में है कस्टर्ड एप्पल जरूर खा सकते हैं। क्योंकि ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कस्टर्ड एप्पल में, जैसे हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जो अदरवाइज नहीं पाए जाते, तो न्यूट्रिशनली बहुत डेंस है सर। बट क्योंकि शुगर की मात्रा ज्यादा है बहुत, तो थोड़ा सा कंट्रोल उनको करना चाहिए जिनको वेट की या कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम। बट जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं जरूर खाएं। और सीजनल फल में जो जो न्यूट्रिशन इंटैक्ट होता है वो कभी भी स्टोर्ड फलों में नहीं हो सकता, तो सीजन में जरूर खाएं। एक लास्ट चीज, पहले हमारे जो बड़े लोग होते थे या हमारे एंसेस्टर्स या ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमेशा फ्रूट को खाने के बाद खाते थे।
खाना खाया उसके बाद फ्रूट, और वही सही तरीका है फ्रूट का। वो आपका मीठे का रिप्लेस कर लेता है, मिठाई की जगह, केक की जगह फ्रूट से मिठास मिल जाती है। और जब आप भरे पेट पे या खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसीलिए उसको अपने आप खाने की जगह उसको आप खाने के बाद खाएं, या फिर नट्स एंड सीड्स खाने के बाद खाएं, तब वो उसकी शुगर इतनी नुकसान नहीं करेगी। आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी, क्योंकि मैंने देखा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जमकर खाते हैं शरीफा। मैं ये आपसे एक बात और जानना चाह रहा था कि जो डायबिटिक हैं और ओवरवेट भी नहीं है, वेट उनका ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह रेगुलर करते हैं, तो क्या वो शरीफा खा सकते हैं, या एक लिमिट है खाने का, या बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, या कभी कितना भी खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं? देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी शुगर बढ़ी हो, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आपका वजन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इट्स नॉट द बेस्ट फूड फॉर यू, दिस इज नॉट फिट फॉर यू, बिकॉज क्योंकि मतलब ये वही बात होगी, हमारे शरीर के लिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, हर तरह की शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, चाहे फ्रुक्टोज खाएं, आप सुक्रोज खाएं, आप मिल्क शुगर लें, आप ग्रेन्स लें, हर चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज की और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो अगर आपकी शुगर बहुत वेल कंट्रोल्ड है, आप मिनिमल मेडिकेशन पे हैं, वजन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट शुगर मैनेजमेंट का लेना। अगर बहुत अच्छी आपकी शुगर है तो आप कभी कभी खा सकते हैं, बट जनरली इट इज नॉट द फ्रूट टू बी गिवन टू अ डायबिटिक पेशेंट। चलिए, डायबिटिक पेशेंट के बारे में तो आपने बता दिया। कस्टर्ड एप्पल और किन बीमारियों में हेल्प करता है मरीज को? जी, जैसे हम कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं ना जो न्यूट्रिशनली डेंस है, तो जो लोग बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, कि फ्लू हो गया था बहुत कमजोरी हो गई, डेंगू हो गया था बहुत कमजोरी हो गई, या पोस्ट सर्जरी रिकवर कर रहे हैं, तो कई बार हम सिर्फ ना प्रोटीन पे फोकस करते हैं, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ। प्रोटीन के अलावा ऐसे जो फल सब्जियां हैं जो न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल उनमें से एक है, ये बहुत अच्छा फिट होता है और इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान है। इनफैक्ट इसका जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपके डाइजेशन को और आपके गट की हेल्थ को और इम्प्रूव करता है। तो बेस्ट एक्चुअली जो लोग बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, स्पेशली इन्फेक्शन से या किसी सर्जरी से, उनके लिए तो बहुत अच्छा फल है। और जो लोग कमजोर रहते हैं, जनरली वजन कम है, कमजोरी रहती है, एनर्जी लेवल्स कम है, उनके लिए अच्छा स्नैक भी हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये फैट बढ़ाता है, ये सही है क्या? मतलब शुगर है सर, अगर आप शुगर कोई भी चीज में शुगर अगर आप एक्सेस मात्रा में खाएंगे, अगर हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती एनर्जी में, तो फिर वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इतना दौड़ भाग कर रहे हैं कि आप बहुत शुगर खा ले और शरीर उसका यूज कर ले तो ठीक है, बट अगर आप बैठे हैं वैसे ही आप शुगर आप की चीजें खा रहे हैं, तो फिर ये भी एक शुगर में ऐड कर रहा है ना सर, है तो इसमें बस फल की शुगर और नॉर्मल टेबल शुगर में यही फर्क है कि फल की शुगर फ्रुक्टोज होती है, एक तरह का उसका फॉर्मूला वही है C6H12O6, बट वो एक आइसोमर है ग्लूकोज का, तो वो डायरेक्टली आपके शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, लिवर उसको कन्वर्ट करता है, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन है तो वो शुगर ही। अगर आप ज्यादा खाएंगे और आप और सेडेंट्री हैं तो वजन बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये तभी है कि आप रोज शरीफा खा रहे हैं और बाकी भी गलत खा रहे हैं और बहुत दबा के खा रहे हैं। शरीफा मिलता ही कितने दिन में, 2 महीने साल में, तो उसमें आप थोड़ा बहुत जरूर लें, न्यूट्रिशनली डेंस है, सही तरीके से लें, बाकी अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखें, मीठा वगैरह ना खाएं जब आप कस्टर्ड एप्पल खा रहे हैं। आपने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया कि शरीफा जो है वो खाना खाने के बाद खाएं, बहुत ज़्यादा। ये तो चलिए, जिनको शुगर है उनको ये सब ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको कब कब और कैसे शरीफा खाना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शरीफा रात में नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी यही कहा जाता है। कोई भी फल शाम को मतलब आप लॉजिकली भी, चाहे वो हमारे पुराने आयुर्वेदा वगैरह में भी आप देखेंगे, तो जब धूप है, जब द सन इज आउट, हमारी डाइजेस्टिव शक्ति भी ज्यादा होती है, तो अगर आप उस वक्त खाएंगे तो एक तो आपको ठंड नहीं लगेगी, दूसरा क्योंकि फलों में फाइबर बहुत होता है,
इट इज नॉट लाइक सूप कि आप फटाफट आपका बॉडी डाइजेस्ट करें, सो इस फाइबर है। अब वो फाइबर को बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनानी पड़ती हैं, प्रॉपर बाउल मूवमेंट होना पड़ता है, पेरिस्टालसिस होना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी फल हैं, रॉ सैलेड्स हैं, ये सब चीज़ें आप सुबह उस वक्त तक खाएं जब तक स्पेशली ठंड के मौसम में, जब तक कि धूप है या सूरज उगा है, उसके बाद आपको नहीं खाएं। हाँ, कुछ लोगों को फल नहीं सूट करते, उनको ठंड लग जाती है, तो उनके लिए अलग है। बाकी आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या हो गया है कि हम फल को फ्रिज में रखते हैं और निकाल के खा लेते हैं, हम उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं आने देते, वो एक बड़ा